बगीचे में खूबसूरत फूल खिले हों तो देखकर मन खुश हो जाता है। गुलाब के साथ साथ मेरे पास ये वाटर लिली है जो ब्लू कलर का है और उसमें भी खुशबू होती है। हर साल गर्मियों में इसके मिट्टी चेंज कर देने से इसमें ज़रूर फूल खिलता है। और ये है देसी गुलाब जिसमें खुशबू होती है और इसी से ही गुलकंद बनता है। रोज जब भी इसमें फूल खिलती है मैं इन्हें तोड़कर गुलकंद की बॉटल में डाल देती हूँ। गुलकंद कैसे बनाते हैं उसके ऊपर शॉर्ट वीडियो मेरे चैनल में अवेलेबल है, आप चाहे तो देख सकते हैं। ऑर्गेनिक गुलकंद की हेल्थ बेनिफिट्स काफ़ी सारे हैं तो ज़रूर गुलकंद बनाना चाहिए। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, मैं दुर्गा पॉट टू प्लेट में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए देखते हैं आज सुबह की 2 घंटे में मैंने क्या काम किया। उससे पहले ये देखिए लगाई हुई मोरिंगा के पौधे दोनों ही अच्छे से ग्रोथ करने लग गए हैं और इनके पुराने पत्तों को कीड़ों ने खा लिए हैं, उससे पौधे डिस्टर्ब नहीं हुए हैं और ऊपर नए पत्ते आने शुरू हो गए हैं। 6 महीने के बाद से ही इसके पत्ते खाना शुरू कर सकते हैं। किचन गार्डन बनाया हुआ है तो सबसे पहले मन में आता है कि आज सुबह सुबह छत पर जाकर हम क्या तोड़ लें जिसको हम खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। और अपनी मेहनत से उगाई हुई फल सब्जियां थोड़ी सी हो लेकिन मन में खुशी लाती है और उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। मुझे कद्दू के फूल, नरम पत्ते, डंठल खाना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं साल भर अपने गार्डन में कद्दू जरूर लगा के रखती हूँ। कद्दू के फूलों के फ्लैटर्स कैसे बनाते हैं उसके ऊपर भी एक शॉर्ट वीडियो मेरे चैनल में अवेलेबल है, आप चाहे तो देख सकते हैं। 15 दिन पहले भुट्टे की ये बाल पिंक कलर के थे, अब ये ब्राउन कलर के हो गए हैं। इसका मतलब है भुट्टा बन के तैयार है, आप उसको हार्वेस्ट कर सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप उसको नरम तोड़ना चाहते हैं या कड़क तोड़ना चाहते हैं। मुझे नरम भुट्टा बहुत पसंद है, कड़क भुट्टा चबाने में बहुत हार्ड रहता है, इसीलिए उसको खाते टाइम एंजॉय नहीं कर पाती हूँ। इसीलिए नरम भुट्टे को ही मैं हार्वेस्ट करती हूँ, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा नरम। आइए देखते हैं भुट्टा कितना बड़ा हुआ है और कितना नरम है, क्या उसको हार्वेस्ट कर सकते हैं या नहीं। देखिए भुट्टा दाने में भरा हुआ है। भुट्टे की छिलके की ऊपर की परत खोलकर नाखून से दबाकर आप देख सकते हैं कि भुट्टा नरम है या नहीं। अगर आप बहुत ज़्यादा नरम नहीं खाना चाहते हैं तो भुट्टे की परत वापस बंद करके रख सकते हैं। जितना कड़क भुट्टे की दाना आपको चाहिए उसी हिसाब से आप उसको हार्वेस्ट कर सकते हैं। मैं अभी इस भुट्टे को हार्वेस्ट कर रही हूँ क्योंकि मुझे इतना ही नरम भुट्टा खाना पसंद होता है। भुट्टे को जलाकर खाने के साथ साथ कच्चे भुट्टे की सब्जी भी बनती है। मैं दोनों तरह इसको इस्तेमाल करती हूँ। ये जो ब्लू कलर की फूल खिल रही है इसके कलर चेंज होती है, ये ब्लू से वाइट में कन्वर्ट हो जाती है और इस फूल में भी खुशबू होती है। इसका नाम है, यहाँ पर और एक भुट्टा तैयार हो गया है। आइए देखते हैं ये कितना नरम है या कड़क। अपनी गार्डन में लगाई हुई सब्जियों की यही खासियत होती है, आप उसे खुद चेक कर सकते हैं। देखिए हल्का दबाते ही कैसे उसमें से दूध निकल आया। क्या आपको पता है मक्के का खीर भी बनती है और वो बहुत स्वादिष्ट लगती है। ऊपर बनी हुई ये भुट्टे को तोड़ने के बाद उसके नीचे जो भुट्टा बन रहा है उसको 1 हफ्ते के बाद तोड़ सकते हैं। उसमें दाना नहीं बनेगा, उससे बेबी कॉर्न कहा जाता है और उसे सूप में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए आज के 2 घंटे की काम कर लेते हैं। ये मेरे मार्च लिली की पौधे हैं। बारिश की वजह से मार्च लिली की ग्रोथ बहुत अच्छी हो गई है। इसमें बहुत सारे पत्ते आ गए हैं। पत्ते अगर ग्रोथ करेंगे उसके बल्ब मोटे नहीं होंगे और जितना बल्ब मोटा होगा उसके फूल भी उतने अच्छे होंगे, इसलिए उनके पत्तों को हम कट कर लेते हैं। इन्हें गार्डन वेस्ट कहा जाता है। इसे 2 तरीके से आप
अपने गार्डन में इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला तरीका, अपनी किचन कंपोस्ट में डेली बेसिस पर डालकर इसे इस्तेमाल में ले सकते हैं। दूसरा, जैसे मैं हमेशा दिखाती हूँ, अपनी फ्रूट ट्रीज और वेजिटेबल्स प्लांट्स की मिट्टी जब चढ़ाती हूँ उसमें मैं गार्डन वेस्ट और किचन वेस्ट को इस्तेमाल कर लेती हूँ। ऐसे ही मेरी ये परमानेंट कुंदरू की बेल को बारिश के बाद थोड़ी सी खाद की ज़रूरत है, इसीलिए मैं आज जितने सारे गार्डन और किचन वेस्ट मेरे पास इकट्ठे हुए हैं एक हफ्ते का, उसको इस कुंदरू के बेल की चारों तरफ डाल दूंगी। कुंदरू, खेक्सा, परवल ये सब परमानेंट बेल होती है और ये तीनों फसल गर्मियों में बहुत अच्छे से फलते हैं। गर्मी की शुरुआत यानी अप्रैल से लेकर अक्टूबर नवंबर तक ये फल देते रहते हैं, इसलिए हर 2-3 महीने के गैप में अगर इन्हें खाद दे दिया जाए तो ये बहुत अच्छे से फलते हैं। सबसे पहले पौधे की चारों तरफ से गुड़ाई करके गार्डन वेस्ट में डाल देती हूँ। उसके बाद नाइट्रोजन रिच खाद देती हूँ। उसके लिए गोबर खाद भी दे सकते हैं। ये मेरे पास बकरी की वेस्ट है, वो इस बार मैं डाल रही हूँ। गोबर खाद की तरह बकरी की वेस्ट में भी नाइट्रोजन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। बकरी की वेस्ट की तासीर गर्म होती है, इसीलिए ठंडियों में प्याज और लहसुन जब बोया जाता है उसमें बकरी का वेस्ट का खूब सारा इस्तेमाल करने से प्याज और लहसुन खूब अच्छे से बैठते हैं। और ये है केंचुआ खाद जो मैंने खुद अपने घर पे बनाया हुआ है, उसकी 2 मुट्ठी डाल दिया। और ये है किचन कंपोस्ट जो चाय पत्ती के जैसे दिखाई दे रही है, उसकी भी 2-3 मुट्ठी डाल देंगे। पत्तेदार सब्जियों में गाय का गोबर और केंचुआ खाद डालने से वो बहुत अच्छे से काम करते हैं, लेकिन फलदार पौधों में किचन कंपोस्ट इस्तेमाल करने से फलदार पौधे बहुत अच्छे फल देते हैं। अब इनके ऊपर ये 1 हफ्ते से रखी हुई गार्डन और किचन वेस्ट को डाल देते हैं। इसमें कीड़े ना बने, इसलिए इसमें राख और मिट्टी को घोल कर रखने से इसमें कीड़े नहीं बनेंगे, और इसे ढक कर रखने से इसमें मक्खी नहीं बैठेंगी तो मक्खी अंडे भी नहीं देंगे और कीड़े भी नहीं बनेंगे। अब इसके ऊपर आधा तसला मिट्टी डालकर पूरी किचन और गार्डन वेस्ट को अच्छे से कवर कर देंगे। मेरे पास 2 कुंदरू के पौधे हैं, तो 1 कुंदरू के पौधे को मैंने जिस तरह से गार्डन वेस्ट, किचन वेस्ट और खाद डालकर मिट्टी भर दिया, ऐसे ही ये कुंदरू के पौधे को भी ऐसे ही करेंगे। कुंदरू के पौधे को कब कटिंग करना चाहिए, उसकी कटिंग से पौध कैसे तैयार करना चाहिए और कुंदरू के पौधे की देखभाल कैसा करना चाहिए ताकि बहुत अच्छे से फल मिले, उसके ऊपर डिटेल वीडियो मेरे चैनल में अवेलेबल है, आप चाहिए तो उसे देख सकते हैं। खेक्सा और परवल, इन दोनों पौधों को लगाते टाइम मेल और फीमेल दोनों पौधे को लगाया जाता है, लेकिन कुंदरू में वैसे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसकी एक ही पौधे से जो भी फूल बनता है उसी से ही फल बनते जाते हैं। कुंदरू के फूलों को हैंड पॉलिनेशन करने की भी ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन परवल में और खेक्सा में हैंड पॉलिनेशन की भी ज़रूरत पड़ती है। लेकिन परमानेंट फसल का एक फ़ायदा तो होती है कि आपको बार बार पौधे को समय आने पर लगाना, फिर मौसम ख़त्म होने के बाद उखाड़ के फेंकना, फिर वापस लगाना, वो करने की ज़रूरत नहीं होती है। इसलिए मैंने इस बार पके हुए परवल के बीजों से पौधे तैयार करके उसकी पौध अपनी टेरेस गार्डन में लगाने की कोशिश करूँगी। ऐसे तो इसके कंद ऑनलाइन मिल रही है, लेकिन पहले बीज लगाकर कोशिश करूँगी, नहीं सक्सेसफुल हुई तो फिर मैं परवल के कंद खरीदूंगी। इस कुंदरू के बेलों के चारों तरफ भी बकरी की वेस्ट और केंचुआ खाद, किचन कंपोस्ट डालने के बाद ये फ्रेश गार्डन वेस्ट डाल रही हूँ। इसके ऊपर कुंदरू के पौधों के चारों तरफ गुड़ाई किया हुआ मिट्टी को डालकर फ्रेश गार्डन वेस्ट को ढक रही हूँ। इससे 2 फायदे होते हैं। थोड़ी सी मिट्टी में हमारी पौधे लग जाती हैं और मिट्टी काफ़ी उपजाऊ भी रहती है। इसीलिए छोटी ग्रो बैग में लगाने के बावजूद ये पौधे बहुत सारे फल हमें दे देते हैं।
हर बेल वर्गीय फसल की एक रेस्टिंग पीरियड होती है। 2 महीना कंटिन्यूअस फल देने के बाद 15 से 20 दिन वो रेस्ट लेते हैं। उसके बाद दोबारा से नए फूल आते हैं और फल बनते हैं। कद्दू और लौकी जैसे फसल में पहले फल आएंगे, उसके बाद धीरे धीरे फल की मात्रा कम होता जाएगा, क्योंकि उनकी लाइफ सर्कल भी कम होती है, सिर्फ 6 महीने की होती है। लेकिन कुंदरू, परवल और खेक्सा जैसे फसल बीच में रेस्ट लेके फिर वापस से उतने ही फल देते हैं। तो आज की मेरी ये वीडियो कैसे लगी और क्या जानकारी आपको मिली, ज़रूर कमेंट करके बताइए। तो मिलते हैं कुछ नए वीडियो के साथ और नए जानकारी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हेल्दी खाइए, हेल्दी रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।